हमने कल उन्हें चेतावनी दे दी थी कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कल रैली में आओ और रैली को रोक के दिखाओ। जिन लोगों ने जातियां बनाई उन्होंने ही हिंदू धर्म को तोड़ा है, उन्होंने ही हिंदू धर्म का विनाश किया है। सब्बीरपुर की घटना, हमारे 56 घरों को जला दिया गया। जिन लोगों ने घरों को जलाया, जो भी गरीबों को और कमजोरों को सताएगा, भीम आर्मी से उसको टकराना पड़ेगा, भीम आर्मी का सामना करना पड़ेगा। भीम आर्मी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है और आज ही आज़ाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में भी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरीके की धमकी चंद्रशेखर आज़ाद को करनी सेना के द्वारा दी गई थी, क्या उसका कुछ असर उस रैली पर पड़ा? तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के बड़े ही संघर्षशील युवा राजन गौतम जी मौजूद हैं। राजन जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके की धमकी करनी सेना ने चंद्रशेखर आज़ाद को दी थी, भीम आर्मी को दी थी, आज़ाद समाज पार्टी को दी थी, ये बाराबंकी की धरती पर चंद्रशेखर की रैली नहीं करने दी जाएगी। अगर चंद्रशेखर बाराबंकी की धरती पर कदम रखते हैं तो वो अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले तो इस धमकी पर आप क्या कहेंगे? इस धमकी पर तो मेरा इतना ही कहना है, मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई थी। हमारा लक्ष्य कुछ और है। धमकी देने वालों से ना हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है और ना ही उनसे हमारी कोई जातीय लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हम किसी पार्टी की विचारधारा को पसंद नहीं करते तो हम उसके खिलाफ जरूर बोलेंगे। धमकी देने वालों ने धमकी दी, उन्होंने अपना काम किया, क्योंकि उनकी पहचान उनके जिले में भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने खुद की पहचान बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे बड़े नेता को धमकी दी। और धमकी देने के बाद उनको पता था कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग उनको ट्रोल करेंगे। ट्रोल होने के बाद उनकी पहचान बढ़ जाएगी। मैं इसको बस इतना ही देखता हूँ कि उन्होंने अपनी पहचान बढ़ाने के लिए धमकी दी, नहीं तो अगर उनमें इतनी हिम्मत थी तो वो अपनी धमकी पे कायम होते। आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी या मैं खुद पर्सनली भी अगर किसी को धमकी दूं तो मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। हम डरने वाले लोग नहीं है। हमने कल उन्हें चेतावनी दे दी थी कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कल रैली में आओ और रैली को रोक के दिखाओ। कल अगर आपने ये ड्रामा किया कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया तो फिर आप डरपोक हो और अपनी सिर्फ पहचान बढ़ाना चाहते थे, और वही हुआ। सबको पता था कि अगर मैं किसी को चेतावनी दूंगा, कहीं जाने की बात कहूंगा जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ती हो, तो पुलिस तो डिटेन करेगी ही। ऐसा ही हुआ, डिटेन कर लिया उनको। आपके पास तो रिपोर्ट आ रही होंगी, तो क्या प्रभाव कुछ पड़ा है बाराबंकी की रैली पर करनी सेना की इस धमकी का? इस धमकी का प्रभाव इतना अच्छा पड़ा है। धमकी देने से पहले अगर वहां 50,000 लोग इकट्ठा होने थे, धमकी देने के बाद वो लोग 1 लाख प्लस कर गए। हमारे लोगों के अंदर जो चेतना थी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति, जो उनके अंदर सम्मान है, वो सम्मान कूट कूट कर बाहर आया और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, लाखों की संख्या में अभी बाराबंकी में आप लोग जब वीडियो देखेंगे, लाइव चला हुआ है, अभी लाखों की संख्या में लोग हैं। वैचारिक लड़ाई आपकी क्या है? क्या आपके विचार हैं और क्यों आप करनी सेना के विचारों से तालमेल नहीं बैठा पाते? करनी सेना से हमारी कोई लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई ऊंच नीच के खिलाफ है, भेदभाव के खिलाफ है। हमारी लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ है। वो ही सामंतवाद जो अमीरों को हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की आज़ादी देता है क्योंकि उनके पास पैसा है, और गरीबों को हर तरह से दबाने का, डराने का, धमकाने का और उनका शोषण करने का काम करता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। करनी सेना से हमारी कोई किसी तरह की लड़ाई नहीं है। अगर करनी सेना के भाइयों को, लोगों को ये लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी या अम्बेडकर को मानने वाले लोग करनी सेना के खिलाफ है, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। हमारी सोच, आज़ाद समाज पार्टी की असल में सोच क्या है कि 85% लोगों का जो हिस्सा है वो इनको मिलना चाहिए, बाकी बचे 15% लोग, उनको भी उनका 15% हिस्सा मिलना चाहिए। जबकि इस देश की धनधरती पर 10% लोगों का 90% हिस्सा है और 90% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सेदारी है। हम इस हिस्सेदारी को 85 और 15 में बदलना चाहते हैं। ना हम उनका शोषण करना चाहते हैं, ना हम उनको डराना चाहते हैं। जब हमारी सरकार होगी, आप देखना चौधरी साहब, हमारी सरकार में
ब्राह्मण बनिया ठाकुर को भी उतना ही सम्मान, उतनी ही सुरक्षा मिलेगी जितनी सुरक्षा दलित, पिछड़े, आदिवासियों को और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिलेगी। नहीं, आप ये क्यों सोचते हैं कि वर्तमान समय में भी जब देश में संविधान का राज है तो अब भी ऊंच नीच बचा हुआ है? ऊंच नीच तो बिल्कुल बचा हुआ है। आप यूनिवर्सिटी में जब दाखिला लेने जाओगे तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है या चांसलर है या जो कुलपति है, अधिपति है, वो लोग जाति का पता लगते ही आपको घरना भरी निगाहों से देखेंगे। और इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो भाई रोहित वेमुला जी है। किस तरह से जातिगत भेदभाव के चलते उनकी जान चली गई। पायल तड़वी है, डॉक्टर बनने वाली थी, लेकिन जातिगत भेदभाव के चलते उन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। ये हत्या है उन लोगों की द्वारा की गई जो सामंतवाद को बढ़ावा देते हैं, मनुवाद को बढ़ावा देते हैं। राजन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपका मानना ये है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से बस दलित समाज के वोटों से सांसद बन गए? नहीं, मेरा मानना बिल्कुल भी ये नहीं है। मैं 2022 अक्टूबर 2022 में नगीना चला गया था और अप्रैल 2024 में वहां से लौट कर आया। लगातार 2 साल हर गांव, गली, मोहल्ले, नुक्कड़, चौराहे पे जाकर के हमने आजाद समाज पार्टी से लोगों को जोड़ा। वहां पिछड़ी जातियों का पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, जाट, गुजर सबने हमें वोट दिया। और तो और हमारे चंद्रशेखर भाई की एक सभा हल्दौर में पूर्व चेयरमैन है जो राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं, ठाकुर समाज के हैं, उन्होंने अपने घेर में बुला करके ठाकुर समाज की सभा कराई जिसमें चंद्रशेखर जी को मुख्य अतिथि बुलाया। राजपूत और पंडितों ने भी हमें वोट दिया, खासकर मुसलमान और दलित समाज के लोगों ने तो हमें वोट दिया ही, लेकिन अन्य जातियों ने भी हमें वोट दिया। तब जाकर के हम 1,51,000 वोटों के अंतर से जीत करके आए। तो फिर ऊंच नीच कहाँ पर रह गई राजन जी, जब ब्राह्मण समाज चंद्रशेखर को वोट दे रहा है, राजपूत समाज चंद्रशेखर को वोट दे रहा है, गुर्जर समाज चंद्रशेखर को वोट दे रहा है, जाट समाज चंद्रशेखर को वोट दे रहा है? अगर बेटी निर्भया हो, जाति से ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, तो उसके लिए पूरा देश मोमबत्ती लगाता है, उसके लिए पूरे देश के लोग हल्ला मचाते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। उसको, उसके घर वालों को सरकारी नौकरियां और बड़े शहरों में अच्छा रहने का मकान दिया जाता है। लेकिन जहां बेटी पहलवान हो, उसको देश की बेटी ना कहकर जाट समाज की बेटी कहा जाता है। एक तरफ निर्भया के साथ जो हुआ, उसी तरह का शोषण हमारी बहन, जो पहलवान बहनें थी हमारी, उन्होंने भी सहा। लेकिन जो ऊंच नीच बनाए रखना चाहते हैं, उन लोगों ने दोषियों के पक्ष में आके पंचायत की, दोषियों को बचाने के लिए पंचायत की। उन्होंने बेटियों का साथ नहीं दिया। आपके सामने ऐसी बहुत घटनाएं हैं। मौली गांव है हरियाणा में, राजपूत समाज ने, पूरे समाज ने नहीं, राजपूत समाज से जुड़े हुए कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने मौली में रूबल आजाद, जो चमार बिरादरी का बेटा था, उसकी बारात रोक ली। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि हमारे गांव की बेटी है और धी बेटी सबकी बराबर होती है। उन्होंने उस बेटी की बारात रोकने का काम किया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ ऊंच नीच का भाव आज भी है, और ये ऊंच नीच थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़े स्तर पे भेदभाव है यहाँ। आपको नहीं लगता कि राजपूत समाज ने ही चंद्रशेखर आजाद को नेता बनाया है? अगर शब्बीरपुर कांड ना होता, मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड ना होता और चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में गोली ना चली होती, तो क्या इतनी लोकप्रियता चंद्रशेखर को मिल पाती? नहीं, राजपूतों ने नहीं बनाया, उनकी हरकतों ने बनाया। राजपूत समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी ये समझते हैं कि दलित और पिछड़ी जाति के लोग हमारे नीचे रहेंगे, दलित हमारे पैरों में, उससे ऊपर थोड़े पिछड़ी जाति के लोग। सारे राजपूत खराब नहीं है, हमारे दोस्त भी है, बहुत सारे लोग हैं, पंडित भी हमारे दोस्त है, त्यागी हमारे दोस्त है, बनिए हमारे दोस्त है। लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी ये मानते हैं कि वो राजा महाराजा के खानदान से है और हम सेवक हैं, हम उनके पैर की जूती के बराबर है। जिन लोगों की ये विचारधारा थी, जिन लोगों की ये सोच थी कि दलित आज भी हमारी पैर की जूती है, वो हमारी बराबर खड़े नहीं हो सकते, उन लोगों ने शब्बीरपुर जैसी घटना को अंजाम दिया। शब्बीरपुर की घटना
हमारे 56 घरों को जला दिया गया। जिन लोगों ने घरों को जलाया, सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रही थी। भीम आर्मी की राजपूत समाज के साथ लड़ाई थोड़ी थी। भीम आर्मी की लड़ाई तो विचारधारा की है। मैंने पहले भी बताया, जिसकी भी विचारधारा ऊंच नीच की है, जो भी गरीबों को और कमजोरों को सताएगा, भीम आर्मी से उसको टकराना पड़ेगा, भीम आर्मी का सामना करना पड़ेगा, भीम आर्मी उसके खिलाफ लड़ती रहेगी। करणी सेना का मानना यह है कि चंद्रशेखर आजाद खासकर हिंदू धर्म में विघटन पैदा कर रहे हैं और वो दलित समाज को खासकर हिंदू समाज से अलग कर रहे हैं। जातियां किसने बनाई, ये जवाब आप दो। जातियां किसने बनाई? भगवान ने बनाई या ब्राह्मणों ने बनाई? किसने बनाई जातियां? किसने बनाई? आप तो डर रहे हो देखे बोलते हुए। आप ब्राह्मण का नाम लेंगे ही नहीं। जातियां बनाई ब्राह्मणों ने। उन्होंने वेद लिखे, जिसने भी वेद लिखे उसमें वर्ण बना दिए, और वर्ण व्यवस्था के बाद ब्राह्मणों ने यहाँ जातियां बना दी। जिन लोगों ने जातियां बनाई उन्होंने ही हिंदू धर्म को तोड़ा है, उन्होंने ही हिंदू धर्म का विनाश किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज जीवन भर हिंदू धर्म में सुधार करते रह गए। वो हमेशा चाहते थे कि हिंदू धर्म के लोग अपने सोच को बदले। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने काला राम मंदिर जो नासिक में है, मंदिर का दरवाजा खोल के दलित समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश कराया। लेकिन बदले में उन लोगों ने क्या किया? सामंतवादियों ने, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर हमला किया। उन्होंने बाबा साहब की पूरी संगत के साथ मारपीट की, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जख्मी हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो चमर तालाब, जो तालाब है, उसमें जाकर के पानी पीने का प्रयास किया। चौदावर तालाब। बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि पानी, क्योंकि पानी प्रकृति की देन है, इस पे सबका बराबर का अधिकार है। हिंदू धर्म के लोगों ने अपने ग्रंथों में, अपनी सोच में, अपनी विचारों में सुधार नहीं किया। इसलिए मजबूरन बाबा साहब अम्बेडकर ने परेशान होकर के हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर जीवन भर हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। आज भी अगर हिंदू धर्म से जुड़े हुए शंकराचार्य, हिंदू धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु और हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, अगर आज भी हिंदू धर्म के अमीर लोग या नीची मानसिकता के लोग अपनी सोच में परिवर्तन कर ले, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन जब पिछड़ी जाति के हिंदुओं के हित में कोई कानून देश में बना, उसी कानून के खिलाफ इस देश के सवर्ण जाति के हिंदू खड़े हो गए और इतनी गंदी गंदी बातें देश के प्रधानमंत्री को, उसकी जाति को गालियां देने लगे, तेली बताने लगे, पिछड़ी जातियों को उल्टी सीधी गालियां देकर उनकी बहन बेटियों को अपमानित करने लगे। हिंदू धर्म का जो नाश करने वाले हैं, हिंदू धर्म का सर्वनाश करने वाले उच्च जाति के वही लोग हैं जिनकी विचारधारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ थी। आज भी उनके वंशज, आज भी उनके बच्चे यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ है। अम्बेडकर की विचारधारा समानता की विचारधारा है। हम चाहते हैं सभी जाति और धर्मों के लोग मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे, ताकि भारत को विश्व गुरु और अखंड भारत बनाया जा सके। जब तक जातियां हैं तब तक ये मुमकिन नहीं है। जिस दिन जातियां खत्म हो जाएगी उस दिन आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, SC ST एक्ट भी खत्म हो जाएगा और उस दिन सब लोगों को बराबर हिस्सा मिल जाएगा। आजाद समाज पार्टी भी समानता की बात करती है। बिल्कुल समानता की बात करती है। आजाद समाज पार्टी समानता की बात करती है। ब्राह्मण बनिए और ठाकुर को छोड़ के आज हमारी रैली में, इसमें जो सभा है, यहाँ भारत की हर जाति का आदमी बैठा हुआ है। क्या आपका मंच समानता की गवाही दे रहा है? मंच हमारा समानता की गवाही दे रहा है। जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, अगर कोई हमसे जुड़ा ही नहीं है तो बिठाए किसे? जितनी जातियां हमारे साथ जुड़ चुकी है, उन सभी जातियों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। उनको बड़े बड़े छोटे छोटे पद दिए गए हैं। उनको जिला पंचायत में और विधानसभा में प्रत्याशी बनाने की तैयारियां है। अगर ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये लोग भी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इनका भी स्वागत है। अगर ये परिवर्तन नहीं कर सकते, विचार अपने नहीं बदल सकते, ये ऊंच नीच बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर इनकी विचारों से हमारे विचारों की लड़ाई हमेशा रहेगी। हमारे विचार और इनके टकराते रहेंगे। जनपद सहारनपुर में गुर्जर समाज की काफी संख्या है और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे। और आपके इस कार्यक्रम में भी कम से कम 15 से 20 लोग गुर्जर समाज के बैठे हुए हैं, लेकिन मंच पर एक भी गुर्जर नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है
गुर्जर समाज के जिन लोगों पे जिला लेवल का पद है या मंडल लेवल का पद है, वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, वो उनकी उपस्थिति नहीं है। अगर वो आएंगे तो उनके लिए अलग से जगह बनी हुई है और मुख्य अतिथि के बराबर में बनी हुई है। लेकिन अगर कार्यकर्ता आएंगे या पब्लिक आएगी, उसको सामने ही बिठाया जाएगा, वो चाहे किसी भी बिरादरी की हो। जब हमारे पदाधिकारी यहाँ पहुंचेंगे, उनको मंच पे बिठाया जाएगा, जगह दी जाएगी और पूरा सम्मान दिया जाएगा। चलिए, तो आज़ाद समाज पार्टी के बड़े ही संघर्षशील नौजवान राजन गौतम जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।